नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द भंडार पढ़ रहे थे। बच्चों, पाठ 4 पढ़ने से तो आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आज आपको इसकी बुक एक्सरसाइज कराऊंगी, पर ये से कराने से पहले बच्चों, मैं जैसे कि हर बार आप लोगों को समझाती हूँ, हर बार बताती हूँ, इस बार फिर आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहें, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करें, अपनी बुक नोटबुक को कवर करके नेम डाल करके सुरक्षित रखें और स्वच्छता से अपना कार्य करें। दूसरी बात बच्चों, मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अभी तक नहीं भरी गई है, तो कृपया समय से ही अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 4 हिंदी व्याकरण पाठ 4 है, जिसका नाम है शब्द भंडार। इसकी हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये ऑप्शन वाले, चॉइस वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो पीछे बॉक्स बना हुआ है, सही उत्तर पर उस पीछे वाले बॉक्स में टिक कर देना है। इसमें प्रश्न नंबर का है बच्चों, वारे, अम्ब, पानी, सलिल कौन से शब्द हैं? अनेकार्थी, पर्यायवाची या समरूपी भिन्नार्थक। तो इसका सही उत्तर है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची वाले कॉलम में पीछे टिक कर देंगे। ख, कई पर्वतों के लिए कौन सा समूहवाची शब्द प्रयोग किया जाता है? जत्था, दस्ता या श्रृंखला। तो यहाँ श्रृंखला सही शब्द है, श्रृंखला के पीछे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न नंबर ग है, मक्खियों के लिए किस ध्वनिबोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है? हिनहिनाना, भिनभिनाना या चहचहाना। तो इसका सही उत्तर है भिनभिनाना। घ, अन्न वस्त्र किस प्रकार के शब्द युग्म हैं? पुनरुक्ति वाले या सजातीय या सार्थक निरर्थक। तो इसका सही उत्तर है सजातीय। सजातीय वाले कॉलम में पीछे टिक कर देंगे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ सही शब्द ला करके खाली जगह भरनी है। सुरपति का पर्यायवाची शब्द है, क में है सुरपति, तो यहाँ आएगा इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ख, हेम का पर्यायवाची शब्द है। तो हेम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण। तो यहाँ लिखेंगे, बीच में खाली जगह में भरा जाएगा, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। ग है अनल। अनल का पर्यायवाची शब्द है किसका है? अग्नि का। तो इसमें खाली जगह में भर देंगे, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। घ, चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द है। चक्रपाणी किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का। तो यहाँ भर देंगे विष्णु। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। इसमें जो ये डार्क वाले शब्द हो रहे हैं, इनका हमें विलोम लिख करके वाक्य को दोबारा से लिख देना है। तो इसमें पहला है, हम बड़ी मात्रा में मसालों का आयात करते हैं। तो इसका वाक्य लिखेंगे, हम बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यात करते हैं। इसके बाद आयात का निर्यात हो जाएगा। ख, ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। यहाँ आएगा ज्वालामुखी निष्क्रिय हो गया। तो निष्क्रिय शब्द विलोम है। ग, हमारे दादाजी उग्र स्वभाव के हैं। उग्र का शांत। हमारे दादाजी शांत स्वभाव के हैं। इसके बाद अगला है, वह उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो यहाँ आएगा, उदार का होगा अनुदार। वह अनुदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सूर्य उदय हो चुका है। उदय का होगा अस्त। सूर्य अस्त हो चुका है। च, वे लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। आस्था का होगा अनास्था। वे लोग ईश्वर में अनास्था रखते हैं। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। हाँ, एक बात और बता दूं बच्चों, इसमें थोड़ा सा क्रम के अनुसार जो प्रश्न नंबर दिए गए हैं उसमें गड़बड़ है, तो वो मैंने सही कर दिया, उसको सही कर लीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पवन हवा, पावन पवित्र, कटक सेना और कंटक कांटा, अपमान निरादर और उपमान तुलना किए जाने वाला, मूल जड़ और मूल्य कीमत, हंस पक्षी और हंस हंसना, अवधि समय सीमा और अवधि भाषा। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5,
ये प्रश्न नंबर 5 है। नीचे अनेकार्थी शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में जो अनुपयुक्त हो उस पर गोला लगाइए। जो अनुपयुक्त है, जो उपयुक्त नहीं है, उस पर गोला लगाना है। जैसे गौ, गौ का होता है, सूर्य भी कहते हैं गौ को, बाड़ी भी कहते हैं और गाय भी कहते हैं। ये अलग अलग इनके अर्थ हैं, गौ के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पलाश अनुपयुक्त है, पलाश सही है, पलाश को सर्कल कर देंगे। ख, कनक, कनक सोना भी कनक होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है, कनक मीन्स गेहूँ भी होता है। जल नहीं होता तो जल को सर्कल कर देंगे। ग है हर, हर महादेव को कहते हैं, हर हल को भी कहते हैं और हर जंगल को भी कहते हैं। आग को नहीं कहते तो आग को सर्कल कर देंगे। घ, यम, यम शनि को भी कहते हैं, यम इंद्र को भी कहते हैं और यम मृत्यु को भी कहते हैं। दमन को नहीं कहते तो दमन को यहाँ सर्कल कर देंगे। ण, नग, नग पर्वत को भी कहते हैं, नग वृक्ष को भी कहते हैं और नग रत्न को भी कहते हैं। सूर्य को नग नहीं कहते तो यहाँ सूर्य को सर्कल कर देंगे। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इनके लिए एक शब्द लिखना है। पहला है का, ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, तो यहाँ आएगा सर्वज्ञ। ख, यह राज्यों के बीच का बस अड्डा है, तो यहाँ अंतर्राज्यीय। ग, ऊपर कही गई बात असत्य है, तो यहाँ आएगा उपर्युक्त। शेर मांस खाने वाला प्राणी है, यहाँ आएगा मांसाहारी। ण, यह पुस्तक हाथ से लिखी हुई है, तो यहाँ आएगा हस्तलिखित। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समूहवाची शब्द लिखिए। ये समूहवाची शब्द हैं। तो पहला है इसमें विद्यार्थियों का, विद्यार्थियों का क्या होता है, विद्यार्थियों की कक्षा। यात्रियों का जत्था, फूलों का गुलदस्ता, सेना की टुकड़ी, अनाज का भंडार, राज्यों का सम्मेलन, मधुमक्खियों का छत्ता, नोटों की गड्डी, धागों की लच्छी, तारों का पुंज, वस्तुओं का बंडल और चाबियों का गुच्छा। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए प्राणियों तथा वस्तुओं की आवाज़ें लिखिए। तो यहाँ जो जो प्राणी और वस्तु दी गए हैं उनकी आवाज़ों को अलग अलग हमें लिखना है। कोयल का कूकना, बतख का कूजना, तोता टैंटे, रेलगाड़ी धड़धड़ाना, मोटरसाइकिल फटफट, ऊँट बलबलाना, भालू घरघराना, बकरी मेमेयाना, घंटी टनटनाना और दरवाज़ा खटखटाना। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ फिर रिक्त स्थान हमें भरना है। अत्यधिक सर्दी के कारण मेरे दांत रहे थे, किटकिटा रहे थे। खाली जगह में आएगा किटकिटा। ख, पक्षी ने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया, तो यहाँ आएगा फड़फड़ाए। ग, जंगल में पक्षियों की मधुर कलरव सुनाई पड़ रहा था। पक्षियों का मधुर कलरव, तो यहाँ आएगा कलरव खाली जगह में। घ, बंदूक की गोली सनसनाती हुई कान को छूकर निकल गई, खाली जगह में आएगा सनसनाती। ड़ में है वृद्धा का दुख देखकर मेरी आंखों में अश्रु छलछला उठे, तो इसमें आएगा ड़ में छलछला। च, आकाश में तेज बिजली कड़की और पानी बरसने लगा, तो यहाँ च में आएगा कड़की। अब बच्चों प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए शब्द युग्मों के प्रकार लिखिए। अब ये कौन कौन से शब्द युग्म हैं, किस किस प्रकार के हैं, इनको सामने लिखना है। पहला है अमीर गरीब, तो ये है विलोम शब्द युग्म। इसके बाद अगला है चेहरा मोहरा, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। इक्के दुक्के निरर्थक शब्द युग्म। मारपीट सजातीय शब्द युग्म। नगर नगर एक ही शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म। पुनरुक्ति माने एक ही शब्द को बार बार दोहरा देना। आगे ही आगे परसर्गों का प्रयोग तथा शब्दों की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म। छोटे बड़े विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म और अन्न जल सजातीय शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब इसमें रचनात्मक गतिविधि यानी कि एक्टिविटी है, इसको भी समझ लीजिए। नीचे दिए गए चित्रों के लिए एक शब्द है
इनके लिए वाक्यांश लिखिए। तो ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के लिए एक शब्द भी दे दिया। अब इनके लिए किस वाक्यांश का प्रयोग होगा वो हमें लिखना है। जैसे अनाथालय, तो यहाँ क्या आता है, इसके लिए क्या कौन सा वाक्य प्रयोग होता है, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हों। इसके बाद अगला है पति पत्नी यानी दंपति, तो एक ये पति पत्नी का जोड़ा। अगला है व्याकरण, अर्थात इनको व्याकरण का बहुत अधिक ज्ञान है, तो यहाँ का क्या आएगा, व्याकरण को जानने वाला। अब ये कौन है, सर्वव्यापी यानी ईश्वर, सभी जगह रहने वाला। तो इस तरह से ये आपकी एक्टिविटी भी पूरी हो जाएगी। एक्टिविटी आप अपनी बुक में ही करेंगे और प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 10 तक आपको अपनी नोटबुक में ही करना है। तो बच्चों साफ साफ राइटिंग में गलतियाँ कम करें, गलतियाँ ना करें, कोशिश ये करें गलतियाँ ना हो। साफ साफ अक्षरों में अपना कार्य अपनी नोटबुक में पूरा कर लीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी बुक नोटबुक को कवर करिए। और दूसरी बात आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो कृपया समय से ही अपने बच्चों की फ़ीस जमा करा दीजिए। धन्यवाद।